अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ खोपरा पाक की रेसिपी, जिसे आप नारियल की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। इसे आप सिर्फ 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा नरम बनती है। ईद पे इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो आइए जल्दी से हम अपने खोपरा पाक की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन के अंदर आपने 200 ml दूध शामिल करना है, यानी कि 1 कप। इसके बाद आपने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे 1/4 कप यानी कि 4 टेबलस्पून शुगर का इस्तेमाल किया है। आपको जितना मीठा पसंद हो आप उतनी शुगर ऐड कर सकते हैं। 2-3 धागे हमने ज़ाफ़रान के ऐड किए हैं। साथ ही इसको ज़ाफ़रानी कलर देने के लिए हमने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, तकरीबन 1 या 2 पिंच। साथ ही हमने यहाँ पे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे आपने इसको इतना पकाना है कि ये इसके अंदर एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। आप चाहें तो ज़ाफ़रान और फूड कलर को टोटली स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें इसके अंदर बॉयल आ गया है। तो आपने फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखना है और इस पॉइंट पे आपने खोपरा ऐड करना है। पिसा हुआ खोपरा 200 ग्राम यानी कि 1 कप, जिसे हम नारियल का बुरादा भी कहते हैं। ये शामिल करने के बाद आपने इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करें और इतना कुक करें कि ये इकट्ठा हो जाए। सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं इसको पकने में। ये देखें अभी ये फ़ौरन इकट्ठा हो जाएगा। ये देखें इस तरह से मिल्क जो है वो ड्राई हो गया है, लेकिन ये अभी बहुत सॉफ्ट है। तो आपने जब दूध मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, तो यहाँ पे आपने 1 टेबलस्पून घी के ऐड कर देने हैं। देसी घी से इस पूरी बर्फ़ी का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, लेकिन आप चाहें तो बनास्पति घी भी शामिल कर सकते हैं। घी ऐड करने से इसके अंदर एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी। इसको 5 मिनट तक फ्राई करें ताकि ये अपनी साइड्स छोड़ दें। जब ये अपनी साइड्स इस तरह से छोड़ दें और देखें एक जैसा इकट्ठा हो गया और ये चिपकना भी बंद हो गया है, तो इसका मतलब है ये तैयार है। अब यहाँ पे आपने एक प्लेट के अंदर थोड़ा सा घी शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। जिस भी चीज़ में आप इसको सेट करें उसको पहले ग्रीस कर लें। ग्रीस करने के बाद गरम गरम मिक्सचर को ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इस मिक्सचर को शामिल करने के बाद आपने किसी भी स्पून स्पैचुला की मदद से आपने इसको सेट कर लेना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आप किसी भी पैलेट नाइफ से भी कर सकते हैं। इसको एक अच्छी सी शेप दे दें। जितनी बड़ी आपने बर्फ़ी का साइज़ रखना हो उतना ही आपने इसको करना है। तो ये देखें अच्छी तरह से हमने इसको शेप दे दी है। अब यहाँ पे आप लोग इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चांदी का वर्क लगा रही हूँ इसको एक मार्केट वाला लुक देने के लिए, जैसे हलवाई की शॉप्स पे होता है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। इसको हम आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। आधे घंटे बाद इसके पीसेस करें और आपका खोपरा पाक बनके तैयार हो गया है। बहुत ही जल्दी बन जाता है। मेहमान आए तो आपने इसको उसी वक्त बना लेना है। 10 मिनट में भी सेट हो जाता है अगर आप फ्रिज में रखें तो। इसके पीसेस कर लें जितने बड़े आपको रखने हों। पीसेस करने के बाद मैंने यहाँ पे इस तरह से पेपर कप्स लिए हैं। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो आप इसके अंदर सर्व करेंगे तो बिल्कुल हलवाई जैसा लगेगा, लेकिन आप चाहें तो सिर्फ ऐसे भी सर्व कर सकते हैं इसके बगैर, लेकिन ये थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। तो इस तरह से आपका खोपरा पाक बनकर तैयार हो जाएगा। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल बर्फ़ी की तरह नरम सी है। तो ये इसका टेक्सचर होना चाहिए, देखिए मुंह में जाके घुल जाए। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।